बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। रूस और ईरान पर इन्हिसार के बायस बशार अल असद ने हलब का कंट्रोल खो दिया। अमेरिका का इल्ज़ाम। अमेरिका ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि रूस और ईरान पर इन्हिसार की वजह से शाम के रहनुमा बशार अल असद हलब का कंट्रोल खो बैठे हैं। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने एक बयान जारी करते हुए कहा, रूस और ईरान पर इन्हिसार के साथ साथ शाम के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 2015 के अमन अमल के साथ आगे बढ़ने से इनकार के बाद ऐसे हालात पैदा हुए जो अब सामने आ रहे हैं। रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है, किम जोंग उन ने खबरदार कर दिया। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर शुमाली कोरिया का कहना था कि प्योंगयांग अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए रूस की हमायत जारी रखेगा। रूसी वज़ीर दिफा से मुलाकात में सदर शुमाली कोरिया किम जोंग उन ने मास्को को मुसलसल हमायत का यकीन दिलाया। मुलाकात में रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान फौजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताल्लुकात पर अमरीका और यूरोप को शदीद तशवीश है। फ़लस्तीन की हमायत में लाखों की तादाद में अवाम एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। बरतानिया में फ़लस्तीनी हामी हज़ारों शहरियों ने गज़ा के ख़िलाफ़ सहूनी जारहियत की मज़म्मत में एक बार फिर एहतजाजी मुज़ाहरा किया और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती किया। बरतानिया के फ़लस्तीनी हामी मुज़ाहिरीन ने इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए और गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया। लंदन के हाइडा इलाके में किए जाने वाले इस मुजाहरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने फ़लस्तीनियों की हमायत में भी नारे लगाए। मुजाहरीन ने बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब जाने की भी कोशिश की। यमन से मकबूजा फ़लस्तीन पर मिसाइल हमला, 4 सहूनी ज़ख्मी। सहूनी फ़ौज के रेडियो ने इतला दी है कि यमन से मकबूजा इलाकों की तरफ एक मिसाइल दागा गया है, जिसके बाद कई इलाकों में खतरे के सायरन बजाए गए। सहूनी फौज के रेडियो ने मजीद बताया कि मिसाइल फायर किए जाने के बाद सहूनी तिल अवीव के शिमाल में पनाहगाहों की तरफ भागने लगे, जिसके दौरान हजूम की वजह से 4 अफराद जख्मी हुए। यमनियों ने इससे पहले भी कई बार सहूनी हुकूमत के अहम और हसास इलाकों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। जॉर्जिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े, दर्जनों गिरफ्तार। जॉर्जिया के दरअल हुकूमत तपसली में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। हुक्मरान जमात की पार्लिमानी इंतखाबात में फतह के बाद से रियासत हंगामा आराई का शिकार है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की मुखालफत में होने वाले मुजाहिरों के रद्द-ए-अमल में जॉर्जिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकी हुकूमत किसी सूरत इनकलाब की इजाज़त नहीं देगी। हुक्मरान जमात जॉर्जी ड्रीम पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था कि वो आइंदा 4 साल के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ इल्हाक के मुज़ाकरात को मअतल कर रही है। इसे यूरोपीय यूनियन की जानिब से ब्लैकमेल करार दिया गया। रूस ने हलब में जंगजुओं पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। शाम के शहर हलब पर अस्करियत पसंदों के कब्जे के बाद रूस ने जंगजुओं पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि इसकी फ़ज़ाइया ने शामी फ़ौज की मदद के लिए हलब में अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया है, जबकि शामी फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में अस्करियत पसंदों के कमांडर इन चीफ अबू मोहम्मद अल जोलानी समेत दर्जनों जंगजू मारे गए। गुज़िश्ता रोज़ अस्करियत पसंदों ने हलब का कंट्रोल संभाल लिया था और वो दुश्मन की जानिब पेशकदमी कर रहे थे। जनूबी कोरिया दुनिया में सबसे ज़्यादा रिमोट मुलाजमीन रखने वाला मुल्क बन गया। जनूबी कोरिया 10% से ज़्यादा रिमोट मुलाजमीन रखने वाला दुनिया का पहला मुल्क। वर्ल्ड रिबोटिक्स 2024 के सालाना सर्वे के मुताबिक जनूबी कोरिया फैक्ट्रियों में हर 10,000 मुलाजमीन में 1,102 रिबोट्स को मुलाजमत पर रखने के बाद अब दुनिया में सबसे ज़्यादा रिबोट मुलाजमीन रखने वाला मुल्क बन गया। जनूबी कोरिया ने अब हस्पतालों और रेस्टोरेंट्स में भी रिबोट मुतारफ़ करवा दिए हैं।
शाम में जंगजू हलब में दाखिल होकर आगे बढ़ने लगे, फौज पीछे हट गई। शाम में सदर बशार अल असद की हुकूमत के मुखालिफ बागियों के हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हलब शहर से निकल गईं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शामी फौज ने तस्दीक की है कि बागियों की बड़ी तादाद मुल्क के दूसरे बड़े शहर के बड़े हिस्सों में दाखिल हो चुकी हैं। सदर बशार अल असद ने हफ्ते को अपने खिताब में कहा था कि तमाम दहशतगर्द ग्रोहों और इनके हामियों का मुकाबला किया जाएगा और मुल्क की इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। इसराइल के लबनान पर जंग बंदी मुआहिदों के बावजूद हमले जारी, 2 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद लबनान के जनूबी इलाकों में फ़ज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद और 6 जख्मी हो गए। अल जज़ीरा ने लबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि इसराइल ने हफ्ते को जनूबी लबनान के गांव राबल सलासीन पर ड्रोन हमला किया, जहां 2 अफराद शहीद और दीगर 2 जख्मी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत संभालने से पहले अमेरिका वापस आ जाएं, गैर मुल्की तलबा को यूनिवर्सिटियों की हदायत। अमेरिका की टॉप क्लास यूनिवर्सिटियों ने गैर मुल्की तलबा को डोनाल्ड ट्रंप के सदारत संभालने से कबल अमेरिका वापस आने की हदायत कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटियों की जानिब से तलबा के लिए जारी की गई एडवाइजरी में इन्हें नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा का हलफ उठाने से कबल अमेरिका वापस आने की हदायत की गई। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती हलफ उठाने के बाद पहले ही रोज़ सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी कर सकते हैं, जो 2017 में भी सफरी पाबंदियां आयद की गई थीं। एडवाइजरी में मजीद बताया गया है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए गैर मुल्की तलबा और स्टाफ जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से कबल मुल्क में वापस आ जाएं। गजा इसराइल जंगबंदी के लिए हमास का वफ्द मिस्र पहुंच गया। हमास वफ्द जंगबंदी तजावीज़ पर मुशावरत के लिए काहिरा पहुंचा। तजावीज़ में 20 से 30 दिन की जंगबंदी शामिल है। मुआहदे की कामयाबी पर फ्रीकैन कैदियों का तबादला करेंगे। हमास का मुतालबा है कि जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी हैं। हमास ने शुमाली गजा में इसराइल के ममनुआ हथियारों की तहकीकात का मुतालबा किया है। जस्टिन ट्रूडो और ट्रंप की मुलाकात, मंशियात की रोकथाम, तजारत, इमिग्रेशन मसाइल पर तबादला ख्याल। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रंप का कहना था कि तजारती जंग के खदशात पर जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात नतीजा खेज रही। जस्टिन ट्रूडो के साथ मंशियात की रोकथाम, तजारत, इमिग्रेशन समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। जस्टिन ट्रूडो ने इमिग्रेशन और मंशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का अहद किया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि इस शाये के लिए डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ, मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ब्रिक्स ममालिक डॉलर में तजारत ना करें, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। आलमी तजारत में डॉलर से छुटकारा पाने की कोशिश पर डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स ममालिक डॉलर में तजारत न करें और हम देखते रहें, अब नहीं होगा। अमरीकी नामज़द सदर का कहना था कि इन ममालिक से यकीन दहानी चाहिए कि वो नई करेंसी नहीं बनाएंगे। ब्रिक्स ममालिक डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में तजारत ना करने की यकीन दहानी कराएं। कनाडा के सूबे अंटारियो में बर्फानी तूफान की वार्निंग। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अंटारियो में सफ़र के लिए ख़राब हालात और कई इलाकों में बिजली की बंदिश का भी खदशा पैदा हो गया है, जबकि बेरी, कोलिंग वुड और हिल्सडेल समेत बड़े हिस्सों में शदीद बर्फबारी मुतवक्का है। कैनेडियन महकमा मौसमियात का कहना है कि मुतासरा इलाकों में 25 सेंटीमीटर मजीद बर्फबारी का इम्कान है। सख्त तरीन मौसम की वजह से ट्रांसपोर्ट और स्कूल्स बंद हो सकते हैं। अकामा और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी, सऊदी अरब में मजीद 19,000 तारकीन गिरफ्तार। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी का कहना है कि 11,268 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी, 4,773 अफराद सरहदी कवानीन, जबकि 2,983 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे।
जे शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। ग्रेग बार्कले की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का कहना है कि चेयरमैन आईसीसी की हैसियत से जे शाह के ओहदे की मुद्दत आज से शुरू होगी। इस हवाले से जे शाह का कहना था कि आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। आईसीसी डायरेक्टर्स और रुकन बोर्ड की हमायत और एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। हमारी हुकूमत में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर। वज़ीर आज़म को CTD बारे गलत मालूमात मिली। अली अमीन गंडापुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वज़ीर आज़म ने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में CTD मुकम्मल फ़ाल नहीं। वज़ीर आज़म को CTD के हवाले से गलत मालूमात दी गई। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में CTD को बेहतर किया है। CTD की कारकर्दगी भी बेहतर हो रही है। दहशत गर्दों को सज़ा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन को तेज़ किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मुल्क भर में व्हाट्सएप सर्विस मुतासर। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में व्हाट्सएप सर्विस मुतासर है। रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर और दीगर शहरों में व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना है। व्हाट्सएप पर वीडियो मैसेजेस और वॉइस नोट डाउनलोड में सार्फिन मुश्किलात का शिकार हैं। वाज़ेह रहे मुल्क में एक्स सर्विस पहले ही बंद है, जबकि वज़ीर मुमलिकत IT ने एक बार फिर बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में मोबाइल डाटा ठीक चल रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।